अस्सलामुअलैकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको बताते चलें कि इस वक्त मैं जो हूँ ब्लॉक कास्तीगढ़ के अंदर पंचायत धंधल ए और कुरधार के बीच वाले एरिया जो है खूबसूरत जगह जो है पदरी के मुकाम पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यह जी हाँ नाज़रीन, आपको बताते चले कि आपको किसी किस्म की गलतफहमी न हो कि आप भद्रवाह की पदरी की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं भद्रवाह पदरी की बात नहीं बल्कि कास्तीगढ़ पदरी की बात कर रहा हूँ, जो कास्तीगढ़ की धंधल ए और कुरधार ए की बीच वाली एक जगह है जिसको पदरी के नाम से जाना जाता है। ये खूबसूरत, दिलकश और दिलफरेब जगह है, लेकिन इस जगह पर मैं एक खुसूसन एक शॉर्ट स्टोरी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये जो जगह है इसको हिंदू और मुस्लिम एक जैसी मानते हैं। इसको डेहरी के नाम से जाना जाता है। अगर सराजी भाषा की बात की जाए तो इसको डेहरी के नाम से जाना जाता है। और इसको डेहरी के नाम से क्यों जाना जाता है इसकी भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं वो कुछ लोग जो हैं अभी भी बैदीन हैं, जो खसूसन मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि वो लोग अपने नजरो नियाज, पैसे, मुर्गे वगैरह कुछ जो चीजें हैं वो गैरुल्लाह के नाम पर ला करके यहाँ जो है वो इस पर चढ़ाते हैं। और उनका अकीदा ये है कि उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं जितनी भी अटकी पड़ी है वो सॉल्व हो जाती हैं। और इसी सिलसिले में इसी तरह की कुछ उम्मीदें जो है हमारे हिंदू बरादरी के लोग भी इससे वाबस्ता रखते हैं और बताते हैं कि यहाँ डेहरी के मुकाम पर जब लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर जो है आपको कपड़े टांगे हुए मिलेंगे, हरे रंग के, सफेद रंग के, काले रंग के, और बांधते हैं, अपनी मिन्नतें मांगते हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग जो हैं शायद उन्हें शऊर नहीं, अगर उनके पास उतना इल्म होता तो शायद वो यहाँ पर नहीं आते। लेकिन बुजुर्गान दीन, अकाबरीन दीन जो हैं, जो बड़े बड़े पढ़े लिखे रहे हैं, हमारे बुजुर्गों ने कहा है और अकाबिर उलमा और अकाबिर लोगों का कहना यह है कि गलाधार में जो शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की बैठक गाह जो मौजूद है, उस बैठक गाह में शाह फरीदुद्दीन बगदादी जो है वो कुछ वक्त के लिए ठहरे थे। और उसी रास्ते से होते हुए, वहां से जो रास्ता है यहाँ से होते हुए, वो यहाँ पर भी कुछ वक्त के लिए उन्होंने कयाम किया था। इसीलिए इस जगह को जो है वो एक ऐतिहासिक जगह माना जाता है और लोग यहाँ पर जो है नजर नियाज चढ़ाते हैं। इस्लाम में किसी भी जगह ये नहीं कहा गया है कि आप नजर नियाज चढ़ाओ, यहाँ तक के रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जगह पर ये नहीं कहा। आप सारी अहादीसों की किताबों को खंगाल कर ये साबित करके दिखाएं कि कहीं पर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया है कि तुम मेरी कब्र पर आकर मुझसे मदद तलब करो। यानी कि एक हदीस का माफूम है, मैं उतना जानता तो नहीं, लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि अपने साथ सवारी पर जो लड़का उन्हें साथ होता था, उन्हें बताते थे कि लड़के अगर तुझे कुछ मदद तलब करनी हो तो अल्लाह तबारक तआला से मदद तलब करो, मुझसे मत कुछ मांगना। उन्होंने हाला इतना भी कहा है अपनी बेटी को कि बेटी अगर तुझे कुछ मांगना हो तो मेरी जिंदगी में मुझसे मांग लेना, मेरी मरने के बाद मेरी कब्र पे आके कुछ मत मांगना, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकूंगा। सारे नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौफीक में इस सारे खलकत कायनात को पैदा किया गया। कहीं पर भी किसी भी नबी ने खुद की पूजा पाठ या इबादत करने के लिए नहीं कहा, उनसे मांगने के लिए नहीं कहा। सिर्फ ये कहा जा सकता है, चाहे कोई वली हो, सहाबी हो, कुछ भी हो, उनके लिए आप दुआए मगफिरत कर सकते हैं, लेकिन उनसे आप कोई मदद तलब नहीं कर सकते। मदद करने के लिए सिर्फ एक है, वो है वाहिद ला शरीका लहू, जिसके लिए हम ये पढ़ते हैं, हमारा ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहीं है कोई माबूद मगर सिवाय अल्लाह के, अल्लाह के सिवा कोई मदद के काबिल नहीं। रहा जहां तक सवाल शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का सवाल जहां तक है, उन्होंने भी वो दीन की दावत देने के लिए इराक, अरब से, शाम से, मुल्क से सफर करके यहाँ तक आए थे। उन्होंने दीन इस्लाम की दावत देने के लिए वो हम लोगों के पास आए थे और लोगों को जो है वो दीन की तरफ जो है मुतवज्जा कर रहे थे। लोगों की गुलामी से निकालकर बड़े बड़े फरूनु, कारूनु, शद्दाद, हामान जैसे बड़े बड़े बादशाह जो अल्लाह का दावा करते थे, जमीन पर नमरूद बड़े बड़े बने हुए थे, खुदा बने हुए थे, उन्होंने यही दावत दी थी कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की इबादत करो और जो कुछ मांगो वो अल्लाह से मांगो। न कि उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की कि आप हमसे आकर हमसे मदद तलब करो। इस तरह की शिर्क और बिद्दात से उन्होंने हर जगह पर जो है मना किया था। लेकिन न जाने इस उम्मत मुस्लिमा ने अपने दीन को
कहाँ बिछाड़ दिया है, कहाँ छोड़ दिया है। कुरान वो उठाते नहीं, हदीस की किताबें वो पढ़ते नहीं, और वो उलमा कराम से रुजू करते नहीं, और फिर नजर नियाज चढ़ाने के लिए और वलियों से और मज़ारों पर अपनी मिन्नतें मांगने के लिए चले जाते हैं। अरे मिन्नतें मांगो, मसल्ला बचाओ, नमाज तहज्जुद पढ़ो, नमाज पढ़ो, और अल्लाह से मदद तलब करो, नुसरत तलब करो, फतेह अल्लाह से मांगो। हर चीज में मदद का साजगार जो है, मदद करने वाला जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात है। ऐसी जैसी जगहों पर आकर नजर नियाज आप चढ़ाएंगे तो यहाँ से कुछ हासिल होने वाला नहीं, बल्कि ये खुद मोहताज हैं। चाहे वो शाह फरीदुद्दीन बगदादी हो, शाह असरार हो, कोई खोजा हो, या दरगाह हजरत बल हो, जो भी वहां पर मदफून है, वो सारे के सारे अल्लाह के पैदा किए हुए बंदे हैं। उन्हें इस दुनिया में सिर्फ अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए इस दुनिया में भेजा था, न कि उन्होंने कहीं पर भी अपनी इबादत करने के लिए, या ऐसा कहीं पर उन्होंने कहा है कि तुम हमारी इबादत करो, हमें पूजो या हमसे मदद तलब करो। ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता। लेकिन लोगों ने जानबूझकर इनके ऊपर जो है जुल्म किया है। आपको बताते चले, खसूसन इलाक़ाए सराज के लोगों से ये जो जगहें हैं, अगर आप इन्हें मुतबरिक जानते हैं, कहीं से ये साबित होता है कि यहाँ से शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का गुजर हुआ। अगर कुछ वक्त के लिए उन्होंने यहाँ कयाम किया भी है, लेकिन आप यहाँ इन जगहों पर आकर मुर्गे ज़बाह मत कीजिए, नजर नियाज मत चढ़ाइए, हलवा मत बनाइए, किसी किस्म का कोई भी यहाँ पर इस तरह का चढ़ावा पेश मत कीजिए जो अल्लाह की बारगाह में शिर्क में गिना जाए, और शिर्क किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा कर चुका है तो वो रुजू करे अल्लाह से तौबा करे, दोबारा ऐसा काम ना करे। और क्योंकि अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, क्योंकि अल्लाह की जात जो है वो सिर्फ यकता है, उसके साथ कोई शरीक नहीं। और अल्लाह को हरगिज ये पसंद नहीं है कि वो अपने साथ किसी और को शरीक करे। इस सिलसिले में ये जो डेहरी का मुकाम है, जिसको एक मुकाम समझा जाता है, यहाँ के हिंदू बरादरी, मुस्लिम बरादरी जो है, जो यहाँ के इस जगह पे आके नजर नियाज चढ़ाते हैं, ऐसा करने से वो गुरेज करें, क्योंकि ऐसा करने से फितने इंतशार पैदा होते हैं। अगर तहरीक इस्लाम की किताबों से, बुजुर्गान दीन से ये साबित है कि इन जगहों से हजरत शाह फरीदुद्दीन बगदादी अगर यहाँ से गुजरे थे, यहाँ बैठे थे, तो यहाँ पर आकर के आप दुआए मगफिरत आप उनके लिए कर सकते हैं, न कि आप उनसे उल्टा मांगे या वो आपकी कुछ मदद करें। वो किसी भी तरह की कोई मदद आपकी नहीं कर सकते। अल्लाह के वली वो जरूर थे, अल्लाह के वली थे वो दुनिया में लोगों में इस्लाम की दावत देने के लिए आए थे। लोगों की खुदाई से निकालकर, इंसानों की खुदाई से निकालकर हकीकी खुदा की तरफ रागिब करने के लिए उनका मिशन था। उनका वो मिशन था जो अंबिया अलैहिस्सलाम का मिशन था, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन था, जो तमाम पैगंबरों का मिशन था, चाहे वो आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर, 1,24,000 कम पेश पैगंबर जो आए, फिर जो जिम्मेवारियां, जो मिशन जो था साहबा कराम का था, वही मिशन फिर साहबा कराम का रहा, वही मिशन अंबिया अलैहिस्सलाम का था, वही मिशन ताबा ताबीन का था, वही मिशन इस वक्त भी चल रहा है। तमाम उम्मत मुस्लिमा का यही मिशन है कि लोगों की गुलामी से, इंसानों की गुलामी से निकाल कर अल्लाह की गुलामी की तरफ, अल्लाह की बारगाह की तरफ रागिब किया जाए, अल्लाह की उस पाक जात की तरफ रागिब किया जाए, जो हकीकत में तमाम दुनिया का पालनहार है, तमाम दुनिया उसके गुण गाती है, और तमाम दुनिया उसी के इशारे पर चलती है। उसके सिवा किसी का कोई भी कुछ नहीं है। इसीलिए कहा जाता, अल्लाह तबारक तआला ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक एक ही कलमा उतारा, और वो कलमा था ला इलाहा इल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह का मफहूम ही है कि नहीं है कोई माबूद सवाए अल्लाह के। इस बात को मैं खत्म करना चाहूंगा और आपको फिर से बताना चाहूंगा, इन जगहों पर कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं है सवाए अल्लाह के। अल्लाह जो चाहेगा वही होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं फिर से कहता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, उसके सिवा न कोई आपको नुकसान दे सकता है, न उसके साथ आपको कोई फायदा दे सकता है, न आपको कोई जिंदगी दे सकता है, नहीं मौत दे सकता है। आप इस चीज को मान लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि धूप सूरज को मशरिक से निकालने वाला अल्लाह है, मगरिब में डुबाने वाला अल्लाह है, आसमान से बरसाने वाली बारिश बरसाने वाला अल्लाह है, मौसम को तब्दील करने वाला अल्लाह है। इन सब
शादाब जंगलात को, नबातात को पैदा करने वाली अल्लाह की ज़ात है। फिर हम क्यों किसी और की पूजा करें, क्यों किसी और को माबूद माने, क्यों किसी और की बंदगी करें, क्यों किसी और को सजदे करें, क्यों किसी और की खुदा की खुदाई में शरीक ठहराएं। सिर्फ वाहिद अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय रहेगी? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय का इजहार करिए। फिलहाल के लिए अपने मेजबान शेख शबीर को दीजिए इजाजत। वस्सलाम, तकबीर, अल्लाहु अकबर। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।